रावण का दरबार लगा है, विचार किया जा रहा है क्या करना चाहिए। विभीषण जी आए और विभीषण जी ने कहा, भैया मेरा तो एक ही मत है, मां जानकी जी को वापस दे दो और प्रभु की शरणागति हो जाओ। जीवन में आनंद होगा ही, लंका भी सोने की बनी रहेगी। जय हो। यही नहीं, विभीषण जी ने नीतिगत शास्त्रगत जितनी बातें हैं भैया विधि विधान की सब रावण को बताई। जय हो। रावण बहुत देर तक सुनता रहा और जानते हो एक समय ऐसा आया कि एक ही बार में गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, तू एक बात बता, मेरे ही नगर में रहता है, मेरा ही खाता है और दुश्मन की बजाता है। जय हो। लात मार दी विभीषण जी को, जा यहाँ से निकल जा। भोले बाबा यह कथा सुना रहे हैं, देवी परिवार में अगर कोई साधु पुरुष हो ना, सज्जन हो ना, भजनानंदी हो ना, तो भूल कर भी अपराध ना हो कि हम उसको परेशान करें। जय हो। कारण जानते हो, वह आपसे कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई परिवार में भजनानंदी है और आप उसको कितना ही सता लेना, लेकिन जानते हो ठाकुर की कृपा के अनुरूप वह आपसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन यह बात मेरे इन ठाकुर को बहुत चुभती है। मानस जी में एक लाइन लिखी बाबा तुलसीदास जी ने, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोच रही। अगर भूल कर भी अपराध किसी भक्त के प्रति हमारा हो गया तो जानते हो ठाकुर का रोष रूपी अग्नि हमको जला डालेगी। जो लंका जली ना सोने की, केवल एक ही कारण था, हनुमान जी साधु हैं, भक्त हैं। भक्त को की पूंछ में जब आग लगाएंगे आप तो ठाकुर बदला लेते हैं। विभीषण जी को लात मार दी। विभीषण जी को जैसे ही लात लगी दोबारा फिर चरणों में गिर गया, भैया आप हमको कितना ही मार लो, लेकिन मेरी एक ही राय है आपसे, पूरे कुल का अगर आनंद चाहते हो आप तो मेरा कहना मानो, मां जानकी जी को वापस दे दो। रावण ने फिर उसको मारा और लंका से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। जैसे ही विभीषण जी लंका से बाहर जा रहे हैं तो जानते हो कितना आनंद है विभीषण जी के मन में। यह बात श्री सुंदरकांड के आश्रय में आपको बता रही है। जब हमारा मन ठाकुर के श्री चरण कमलों से जुड़ता है ना भैया, तो इन बाहरी आवरणों का हम पर कोई असर नहीं होता, व्यवहारों का। भले ही हम कृष्ण में जीवन जी रहे हो, अगर हमको कोई पीड़ा भी दे रहा है तो थोड़ी देर तो लगेगा, लेकिन उसके बाद हम फिर आनंद में आ जाएंगे। कारण प्रभु से जो लगन लगी है। पूरी लंका जो आनंद कर रही थी, केवल एक ही साधन था, विभीषण जी का भजन। आप देखेंगे जब से विभीषण जी लंका से जाएंगे, लंका के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। लंका से बाहर विभीषण जी जा रहे हैं, समुद्र को जैसे ही पार कर रहे हैं तो मन में विचार आ रहा है, क्या देखो मैं राक्षस कुल में जन्मा, फिर भी मेरे ऊपर मेरे ठाकुर की कितनी बड़ी कृपा है कि जिन चरण पादुकाओं को ले जाकर भरत जी अयोध्या जी में सिंहासन पर विराज कर आनंद ले रहे हैं। जो चरण कमलों की रज से अहिल्या जी तर गई। इतना नहीं, जो चरण कमल सोने के हिरण मारीच के पीछे दौड़े और जानते हो उन मारीच ने बार बार मुड़ कर दर्शन लाभ लिया होगा, कितना आनंद आया होगा। और देखो मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, उन्हीं ठाकुर के चरण कमलों के दर्शन साक्षात इन नेत्रों से जाकर करूंगा। जय हो। सौभाग्य को सराहा जाए। हम कितनी ही पीड़ा में रहें, लेकिन ठाकुर को पकड़ के जब जीवन को जीते हैं ना प्यारे, तो वह पीड़ा भी सूक्ष्म हो जाती है। श्री सुंदरकांड के आश्रय में इस बात को मन में